4-6 स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पुरुष अच्छा है कि अपनी पत्नी के संग मस्त रहने वाला पुरुष अच्छा है? कौन सी स्त्री अच्छी है? 4-6 पुरुषों से संबंध बनाए वो, या जो अपने पति के साथ पतिव्रता बन के रहे, सावित्री बनकर रहे, पति के सिवा पर पुरुष का दर्शन भी ना करे, करे तो पिता समझ के दर्शन करे, करे तो भाई समझ के दर्शन करे, करे तो बेटा समझ के दर्शन करे। ऐसी स्त्रियां समाज में आपको चाहिए कि सबसे संबंध बनाती फिरें, वैसी चाहिए? हाँ, आपको कैसा चाहिए? कैसी स्त्रियां चाहिए? कैसे पुरुष चाहिए? जैसा चाहिए वैसा स्वयं बन जाओ। अच्छा चाहिए तो दूसरों को कहो मत कि तुम अच्छा, पहले स्वयं बन जाओ। और आज ये कलयुग है साहब, आज सती सावित्रियों का जमाना नहीं, वैश्याओं का जमाना है। आज वैश्याएं बड़ी बड़ी हीरोइनें, हाँ, जो जिनका काम ही ये देह का व्यापार करना, वो बड़ी बड़ी हीरोइनें बनी घूम रही हैं मुंबई में। हाँ या ना? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ, सती सावित्री के संग कोई सेल्फी भी नहीं लेता और वो वैश्याएं सुपर डुपर स्टार हैं। इसका जमाना है वैश्याओं का। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने आप को इस दौर में, इस संसार से जरा बचा के रखना। ये जो अभी 2021 चल रहा है, 2021, 22, 23, 25, 30, ये जो समय है ना, ये जरा कठिन समय। कठिन मतलब आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि कुसंगति जरूरत से ज्यादा है। समाज में सत्संग कम है, कुसंग ज्यादा है। आपके बच्चे कथा नहीं सुन रहे हैं, उन्हीं वैश्याओं की मूवी और पिक्चर देख रहे हैं। हाँ या ना? अभी जब सुशांत केस हुआ तब समाज को न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चला, भारत को, कि बड़ी बड़ी हीरोइनें गांजा पीती हैं, शराब पीती हैं, चरस और अफीम खाती हैं। केवल हीरोइनें नहीं, जो जिसे तुम हीरो कह रहे हो, सुपर डुपर स्टार कह रहे हो, ये सब गंजेड़ी हैं, शराबी एक नंबर के। इन्हें तुम अपना देवता बनाए हो, गुरु। अब लो, मंथरा को गुरु बनाया था कैकेयी ने, तो जरा देख लो, जैसा तुम्हारा गुरु होगा वैसे तुम हो जाओगे। कैकेयी के गुरु मंथरा बन गई और दुर्योधन के गुरु मामा शकुनी बन गए, और अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो लो, अर्जुन अर्जुन है और दुर्योधन दुर्योधन है। ऐसे ही आज की जो युवा पीढ़ी है ना, ये मूवी देखती है 3 घंटे, अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। क्या देखा? अच्छी क्या चीज? निर्वस्त्र होके नाच रहे थे, यही अच्छा लगा तुम्हें? यही देखने गए थे? नंगा नाच देखने जाते हैं, कहते हैं पिक्चर अच्छी लगी। अब जब तुम नंगा नाच देखने के आदी हो गए हो, तो उन्हें दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? दुकान में वही चीज बिकती है जिसके ग्राहक होते हैं। आप लोगों की आंखें बिगड़ गई हैं साहब, आप लोगों ने ये नंगा नाच देखना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए वो बनाते हैं उल्टी सीधी पिक्चरें। बताओ, आज की जो पिक्चरें बनती हैं ना, ये अपने बाप के संग एक बेटी और बाप साथ में बैठ के आपकी पिक्चर नहीं देख सकता आज की। हाँ या ना? बात कड़वी है पर सच्ची है। हाँ या ना जवाब दो। तो क्या ऐसी पिक्चरें देखकर तुम्हारे बच्चों के संस्कार बनेंगे? क्या बच्चों को भी तुम ऐसे ही बनाना चाहते हो? इनका तो चरित्र का भी पता नहीं है। हाँ, देख लो, किसी भी हीरो हीरोइन का चरित्र उठाकर देख लो, एक भी सती इनसे अच्छी करोड़ों गुना तो तुम्हारी घर की पत्नी है। तुम्हारी पत्नी सच्ची हीरोइन है, जो तुमसे अत्यधिक प्यार करती है और तुम्हारे सिवा किसी पर पुरुष को देखती नहीं है। और इन लोगों का तो धंधा ही है, पैसा ही इस बात का कमा रहे हैं उन लोग, और आप लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं। अब जब तुम्हारा गुरु ही ऐसा है जो शराब पिए, चरस खाए और ऐसा नाच करे उल्टा सीधा, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, वो तो कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं तो हमें फीका लग रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो कर रहे हैं और तुम देख रहे हो, हमें बोलना बुरा लग रहा, वो कर रहे हैं। अब तुम्हारे बच्चे भी वही देखेंगे तो सीखेंगे क्या? प्रार्थना करता हूं, इसीलिए आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, कैसा भाई होता है बताया करो कि भरत जैसा एक भाई था, चरित्र बताया करो कि सीता माँ का चरित्र देखिए कि रावण लेके गया, उनके घर पे रही और माता सीता अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने अपना चरित्र नहीं बिगड़ने दिया।
झांसी की रानी के बारे में बताया करो। रानी दुर्गावती के बारे में, दुर्गावती को भी अंग्रेजों ने घेर लिया था और युद्ध करते करते उन्होंने सेना तैयार की रानी दुर्गावती ने और आक्रमण कर दिया मुगलों ने। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो रानी दुर्गावती ने युद्ध करते करते उनको पराजित कर दिया और अंत में एक तीर दुर्गावती की आंख में लग गया। एक तीर पहले तीर भुजा में लगा तो निकाल देखी लड़की दुर्गावती का तीर निकाल के फेंक दिया। छाती में लगा दुश्मन का तीर निकाल कर फेंक दिया। वो धनुष संभालने वाली थी, वो दुर्गावती तलवार चलाना और धनुष चलाना दोनों जानती थी। उसने एक तीर उसकी आंखों में लगा, आंख का तीर निकाल दिया, पर तीर का वो नुकीला अंदर ही रह गया। और जब वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर गई तो उसने अपनी तलवार से अपने आप को मार लिया। पूछा गया अपनी हत्या क्यों की? बोले भारत की लड़की हूं, अपना शरीर दूसरे के हवाले नहीं कर सकती। मर जाना अच्छा है पर अपने आप को किसी दूसरे के हवाले कर देना ये अच्छा नहीं है। ये वीरांगनाओं की कथाएं लोग नहीं जानते, इन लोगों की चर्चाएं आपके बच्चे नहीं करते। बस हीरो हीरोइन। उन लोगों ने तुम्हें सिखाया क्या? शराब पिलाना। कौन गाने बना दिए साहब। एक पिक्चर का गाना है, पूरा तो आता नहीं पर मैंने बहुत पहले सुना था। बहुत बड़े सुपरस्टार ने इसमें अभिनय किया। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब देखो ये गाने बनाए, अब ये कह रहे हैं हम पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब सामान्य व्यक्ति जब सुनेगा कि साहब क्या शराब पीने से गम जाता है? हर आदमी आजकल गम में डूबा हुआ है, उसको भी लगता है एक आध पैक मार लेंगे तो थोड़ा हमारा भी गम कम होगा। उनको कौन समझाए कि ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, शराब पिलाने के तुम्हें आदी बना रहे हैं। हमारे भारत के लोगों को देखना, हमारे भारत के जिनको तुम हीरो और हीरोइन कहती हो ना, उन हीरो ने पेप्सी कोका कोला का धड़ल्ले से प्रचार किया। ठंडा मतलब कोका कोला किया था कि नहीं? और अभी मैंने सुना किसी देश के एक क्रिकेटर ने, क्रिकेटर नहीं फुटबॉल का मैं नाम नहीं जानता, महान पुरुष का, उस व्यक्ति ने कह दिया कि ये पेप्सी कोका कोला जो है मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता तो मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा। जो अपने बच्चों को ना पिला सकूं वो अपने देशवासियों को कैसे पिलाऊं? ये अच्छे हीरो ये हैं, ये इनके जैसे ये तो जहर बेच दें पैसे के लिए और बेच रहे हैं। पेप्सी कोका कोला जहर ही है और ये भारत के तुम्हारे हीरो सुपर डुपर स्टार ठंडा मतलब कोका कोला, इन लोगों ने तुम्हें पिलाया और तुम बेवकूफ बनते रहे। आज समाज कहती है महाराज जी बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बाबा बेवकूफ नहीं बना रहे, ये बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा ने तुम्हारा क्या लूट लिया? तुमसे भीख मांग लिया कि भैया जरा 2 रुपए दे दो, भूख लगी है, तो तुमने कह दिया बाबा ढोंगी है। 2 रुपए देकर तुम ढोंग समझते हो। और वो जो लोग खुलेआम जहर का प्रचार कर रहे हैं, आज तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब चालू करके देखना, जुआ का प्रचार आता है, जंगली रमी का प्रचार चल रहा है। मतलब क्या है? तुम्हारे बच्चों को जुआ खेलना सिखाया जा रहा खुलेआम। आज की संतान को जॉब कैसे करना है, अपने आप को सफल कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे करना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये कहा जा रहा है जुआ खेलो। जंगली रमी का ऐड आने लगा कि नहीं? हाँ या ना? ये जंगली रमी क्या है? जुआ है। तुम्हारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ये मुंबई के तुम्हारे सुपर डुपर हीरो लोगों की हम बात कर रहे हैं। सब जितना गंदा प्रचार है सब प्रचारों में ये लोग खड़े हैं, जहर बेचने में ये खड़े हैं। विदेश की एक स्त्री को लाकर भारत की हीरोइन बना दिया जो कि अपने आप में वो एक वैश्या थी। क्या ये भारत के कलाकारों ने नहीं किया? पिक्चर बनाने वालों ने नहीं किया? मैं किसी का नाम लेकर के विवाद में नहीं उलझना चाहता, लेकिन जो सत्य है वो आपके सामने रख रहा हूं। हमारे भारत के जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं ना, मेरी माँ सुन लो, आप तो भोली भाली जनता हो। जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं भारत में, ये लोग विदेशों की लड़कियां लाते हैं। कौन? वैश्या, खुलेआम जो वैश्या वृत्ति करती उनको लाते हैं और भारत में हीरो बना देते हैं, हीरोइन बना देते हैं, उनको सुपर डुपर स्टार बना देते हैं। तुम्हारा बेटा उसके संग सेल्फी लेता है। अब बताओ, वैश्या के संग कोई सेल्फी लेता है साहब? और 21वीं सदी में हो रहा है और तुम कह रहे हो बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं। वाह, बेवकूफ जो बना रहे हैं खुलेआम। तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ा है तो हम क्या करें? हम कह रहे हैं कि माँ की सेवा किया करो,
हम कह रहे हैं कि अपने आप को सफल बनाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो और 4 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो। हम ये बातें कह रहे हैं तो आपको लगता है हम बेवकूफ बना रहे हैं। 180 माताओं की हम सेवा कर रहे हैं तो आपको हम बेवकूफ बना रहे हैं। और ये लोग जो खुलेआम पेप्सी कोका को हम कह रहे हैं दूध पिया करो, घी खाया करो, तो हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं पेप्सी पिया करो तो वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वाह 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 वाह, मोतिया बिंद हो गया तुम्हारी आंखों में, सच्चाई तुम्हें नजर नहीं आ रही है। समझा दो अपने पढ़े लिखे बच्चों को, अपना सर्वनाश ना करें, नहीं तो इतिहास में धूल उड़ेगी, तुम्हारा अस्तित्व ना रह जाएगा। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। समाज के सबसे बड़े दुश्मन ये पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। और कितनी स्पष्टता से मैं आपको समझाऊं, समझो कहीं देर ना हो जाए।